Hi, good morning students. Now we are present here to explain the story The Homecoming by रवीन्द्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस कहानी में एक छोटे बच्चे पथिक चक्रवर्ती की मेंटल कंडीशन यानी उसकी कैसी सोच होती है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है, मनोदशा होती है, उसको प्रेजेंट किया है कि एक छोटे बच्चे के लिए उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने मम्मी और पापा, उसके भाई बहन, उसकी फैमिली की, उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दर्शाया है। पथिक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था, यानी सबके बीच में वो नेता बन के रहता था, लीड करता था सबको। सब उसकी बात मानते थे। अगर कोई उसके खिलाफ जाता था तो बस उसकी आफत आ जाती थी। सब मोहल्ले के बच्चे उसको मारते थे जो भी पथिक के खिलाफ बोलता था। आखिरकार बेचारे को मजबूर होकर पथिक से माफ़ी मांगनी पड़ती थी। एक बार पथिक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पथिक ने कहा, आओ हम सब मिलकर इस लट्ठे को लुढ़काएं। लट्ठे का मालिक जब यहाँ पर आएगा वो हम पर गुस्सा करेगा और फिर हम सब मिलकर हंसकर उसका खूब मजाक उड़ाएंगे। सब लड़कों ने उसकी बात मानी। इसी खेल खेल में पथिक की अपने छोटे भाई माखन से लड़ाई हो गई। माखन ने घर जाकर माँ से पथिक की और खूब झूठी शिकायत कर दी। माँ ने पथिक को घर बुला भेजा और उससे सब पूछा। झूठ बात सुनकर पथिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ठीक उसी समय एक बड़ी एज के एक व्यक्ति घर में आए और कहने लगे कि क्या किस्सा चल रहा है। पथिक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही अपना गुस्सा जो है, उनका जो गुस्सा था वो आश्चर्य में बदल गया और सरप्राइज्ड हो गई। उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया था और कहने लगी, अरे दादा तुम यहाँ कैसे आए। और फिर माँ ने नीचे झुकते हुए उनके चरण छुए। माँ के भाई विशंबर उनकी शादी के बाद मुंबई चले गए थे। वो वहाँ बिजनेस करते थे और अब कैलकाटा में अपनी बहन से मिलने आए थे, क्योंकि बहन के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी। और थोड़े दिन रहने के बाद विशंबर फिर वापस जाने लगे। फिर उन्होंने पथिक को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी बहन से पूछा, क्योंकि उसके पिता तो थे नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि पथिक को अपने साथ ले जाकर वो अपने घर पर ठीक से उसका पालन पोषण करेंगे, उसकी शिक्षा पर ध्यान देंगे। बहन बहुत खुशी खुशी तैयार हो गई। मुंबई पहुंचकर पथिक अपने मामी से पहली बार मिला, लेकिन मामी उसके आने से खुश नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पहले से ही 3 बच्चे थे जिनका उसे काफ़ी काम था और एक ही शरारती लड़का आ जाने से लिए उनकी परेशानी और बढ़ गई। और ऐसे शैतान लड़के के लिए उसका तो अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो जाता है। पथिक को भी यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो रात को जब भी लेटता था तो सपने में हमेशा अपना शहर देखता था और वहाँ पर जाने की हमेशा इच्छा उसकी रहती थी कि वो अपने घर कब जाएगा। उसको वो जगह याद आती थी जहाँ से वो पतंग उड़ाता था, जहाँ पर वो चाहता था नदी के किनारे रुककर स्नान करता था, नहाता था। और अपनी माँ का ध्यान तो उसे दिन रात परेशान करता रहता था। उसकी सारी जो ताकत है वो ख़त्म हो गई थी सोच सोच कर। अब स्कूल में उससे ज़्यादा कमज़ोर, उससे ज़्यादा वीक कोई भी स्टूडेंट नहीं था। जब कभी उसके टीचर उससे कोई क्वेश्चन करते तो वो बिल्कुल साइलेंट खड़ा हो जाता था और चुपचाप टीचर की मार को सहन करता था। जब दूसरे लड़के खेलते रहते थे तो वो अलग खड़ा होकर सबके घरों की छतों को देखता रहता था। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी मैं अपने घर कब तक जाऊंगा। मामा ने कहा, जब छुट्टियां हो जाएंगी तब। किंतु छुट्टियों में भी बहुत दिन बाकी थे, इसलिए उसको बहुत काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। एक दिन इसी बीच उसकी जो एक बुक थी वो मिस हो गई। अब उसको अपना चैप्टर लर्न करने में बहुत परेशानी होने लगी। उसके टीचर उसे रोज़ खड़ा करके बहुत बेदर्दी से उसको मारने लगे। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके मामा के बेटे को उसे अपना बताते हुए भी शर्म आती थी। पथिक मामी के पास गया और कहने लगा कि मैं अब कल से स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो बुक है वो मिस हो गई है। मामी ने गुस्से से अपने होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट लड़के, मैं तुझे महीने में 5 बार किताब कहाँ से खरीद कर दूँगी, तू हमेशा अपनी किताब को खो देता है। इसी समय पथिक के सिर में बहुत तेज़ दर्द उठा।
उसने सोचा कि उसे मलेरिया हो गया है, किंतु सबसे बड़ी परेशानी उसे ये सोचकर हो रही थी कि अब बीमार होने के बाद उसका काम कौन करेगा। ये घर वालों के लिए एक सिरदर्द बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह पथिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया, घर में नहीं था। उसको चारों तरफ खोजा गया किंतु वो नहीं मिला। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और जो लोग उसे खोजने के लिए गए थे, उसे ढूंढने के लिए गए थे, वो सब बिल्कुल भीग गए थे। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को सूचना दे दी, क्योंकि मुंबई में वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो उसके मामा जी ने फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। दोपहर तक पुलिस का एक सिपाही विशंबर के द्वार पर आया। बारिश अब भी बहुत तेज़ हो रही थी और सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। 2 सिपाही पथिक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विशंबर के सामने रख दिया। पथिक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई थी और उसकी आंखें बुखार के कारण बिल्कुल लाल हो रही थीं। विशंबर उसको घर के अंदर ले गया और जब उसकी पत्नी ने पथिक को देखा तो कहा, ये तुम क्या आफत लेकर आए हो घर के अंदर? अच्छा होता जो तुम इसको घर ही भिजवा देते। पथिक ने ये शब्द सुने और सिसकियाँ ले लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था, परंतु ये दोनों ज़बरदस्ती मुझे फिर मामा आपके घर में वापस ले आए। उसका बुखार बहुत तेज़ हो रहा था। सारी रात वो बेहोश पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को लाए। पथिक ने आंखें खोली और छत की तरफ देखते हुए कहा, मामा छुट्टियां आ गई क्या? विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पथिक ने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया बुखार की तेज़ी में, माँ मुझे इस तरह मत मारो, मैं सच बताता हूँ आपको, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। दूसरे दिन पथिक को कुछ होश आया। उसने अपने कमरे में चारों तरफ देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंबर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पथिक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया हुआ है। पथिक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा। कुछ घंटों के बाद उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। वो कलकत्ता से मुंबई पहुँच गई थी। विशंबर ने उनको खामोश रहने के लिए कहा, किंतु वो ना मानी और अपने आप को पथिक की चारपाई पर डाल दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, पथिक मेरी आँखों के तारे, मेरे हृदय के तारे, मेरे हृदय के कोयल। पथिक ने बहुत धीमे से अपना सिर दूसरी तरफ किया और बिना किसी को देखते हुए कहा, माँ छुट्टियाँ आ गई क्या? और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा भी, उसके जीवन की लीला भी ख़त्म हो जाती है।